योर फर्स्ट रिएक्शन इस पूरी कंट्रोवर्सी पे, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत ही दुखद है। और एक ऐसे समय आ रहा है, ये जो पूरा वाकया जो घट रहा है, एक ऐसे समय आ रहा है जब एक और प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 वर्ष लगातार वो प्रधानमंत्री बने रहे। कुछ ही महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए। और जाहिर तौर पे राम मंदिर का बनना, अभी पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जो जीत हुई है, उसके कारण जिस प्रकार से जो पूरा मनोबल जो संघ परिवार में, बीजेपी में जो राइट विंग शक्तियां हैं, उनमें जिस प्रकार से सबका मनोबल बढ़ा हुआ था, उस पे एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा एक प्रकार का प्रहार है। ये जो जो घटनाक्रम जो अयोध्या में हो रहा है और जिस प्रकार से इसके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, इससे संघ परिवार की विश्वसनीयता पे भारतीय जनता पार्टी का वो मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी, आप सोचिए मतलब कितने दशकों से राम मंदिर पहले बनाने के लिए इतना संघर्ष हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और उस राम मंदिर के बनने के, उसके अनावरण के 1 से 1.5 साल के भीतर ही आप इस प्रकार का जब एक स्कैंडल आप उभरते हुए देखते हैं, तो जाहिर तौर पे आपको लगता है कि क्या वो कुछ जो आप सुनते चले आए थे। आशुतोष, आप और हम दोनों जानते हैं, देखिए विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल विंग है। इस प्रकार के एलिगेशंस, इस प्रकार का दोषारोप बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है कि क्या कोई इतना दुनिया भर से जो दान पहले राम मंदिर के लिए आ रहा था, क्या उसका कुछ लेखा जोखा है, क्या उसकी कहीं अकाउंटिंग प्रक्रिया है। आज की तारीख में भी देखिए ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है किधर पहुंच गया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप कैसे हिंदू हैं, यदि आपने कोई चीज दान कर दी और दान करने के पश्चात यदि आप उसका हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो आप हिंदू होने का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अब बात इस पे आ गई है। तो स्पष्ट है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो संघ परिवार हो, जो भी कुछ कदम थोड़े बहुत जो उठाए गए हैं, एसआईटी बनाई गई, एक शख्स के ऊपर, अनिल मिश्रा के ऊपर सारा दोषारोपण किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये कहानी अभी यहाँ पर खत्म होने वाली है आशुतोष। ये कहानी क्यों नहीं खत्म हो पा रही, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मतलब एक 4 जून को इसकी बात होती है और उसके बाद अब 1 महीने के बाद इस पर ट्रस्ट की बैठक होता है। ट्रस्ट कुछ कड़े फैसले लेने की बात करता है, पुनर्गठन की बात करता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, नए सीईओ बनाने की बात की जाती है। क्यों नहीं खत्म हो रहा ये मुद्दा? आपके सवाल का जवाब देता हूं आशुतोष। रामायण में युद्ध कांड है, 115वीं पेज पर एक युद्ध कांड है, उसका मैं संस्कृत में बोल देता हूँ, उसका उसका श्लोक भी आपको बता देता हूं मैं। लोकपावता भीतनम राजनम कुलवातोपिका त्याज सुप्रिय पत्रयो यद्यपि स्वग्नुनैर युत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो राजा जब अपनी प्रजा के सामने, किसी राजा के सामने यह प्रश्न आता है कि बहुत बड़ा पब्लिक स्कैंडल हो गया है, कुछ ऐसी घटना घट गई है जिसको लेकर शक पैदा हो गया है उनकी प्रजा के मन में, तो उस राजा को अपनी प्रिय पत्नी को भी बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सवाल यही है कि अगर मैं यही मापदंड, यही मैट्रिक यदि मान लीजिए मैं इस अयोध्या कांड के ऊपर मैं लगाऊं, तो फिर सबसे पहले आपको सवाल किससे पूछना चाहिए? भाई एक ट्रस्ट बनाया गया, जो ट्रस्ट बनाया गया वो प्रधानमंत्री के पूर्व जो उनके निजी सचिव रह चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वही नृपेंद्र मिश्रा हैं, आपका ध्यान दिला दूं कि जब टेलीकॉम स्कैंडल हो रहा था उस वक्त नृपेंद्र मिश्रा जी के ऊपर, चूंकि वो टीआरआई सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर उस वक्त भी कुछ आरोप लगाए गए थे। लेकिन वो वक्त है और आज का वक्त है, आज की डेट में आप देखिए मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरा इससे क्या लेना देना है। अच्छा, चंपत राय, भाई चंपत राय जी वहां पर सब चला रहे थे, तो दुनिया भर के वीडियो और फोटो सब आ चुके कि वो कितने सरल व्यक्ति हैं, कि वो तो एक ही थाली में खाते हैं, जमीन पे सोते हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं आशुतोष। मेरा कहना यह है कि या तो आप ये कहते कि भाई कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप कह देते ये जो सब कहा जा रहा है ये सब ऐसे ही अफवाहबाजी है। अब एसआईटी गठित होती है, एसआईटी के गठन के बाद आप एक शख्स अनिल मिश्रा के ऊपर आप जो है आप उसके ऊपर आप पूरा दोषारोपण करते हैं। तो क्या हम ये माने कि ये जो पूरा जो ट्रस्ट बना हुआ था, जो पूरी जो प्रणाली जिसका लगातार बार बार हम ही लोगों को बताया जा रहा था कि देखिए कितना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, वो सब प्रणाली, सब ट्रस्ट जो है वो मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी
और इस प्रकार की चंदा चोरी का काम चल रहा था। सवाल ये भी नहीं है कि किसी ने 1 लाख रुपया चुराया या 1,000 रुपया चुराया, 10,000 रुपया चुराया। सवाल ये है कि चोरी हुई कि नहीं हुई। अब यदि आप मानते हैं कि चोरी हुई, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस स्तर पे फिक्स करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि वो आदमी जो 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 चंदे का जो चंदा पात्र होता है, जो उठाकर उसको घूम रहा था, क्या उसी व्यक्ति के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये जो प्रश्न है ना, ये लगातार ये बीजेपी को तंग कर रहा है। अब इसका एक देखिए राजनीतिक पहलू भी है। जब ये बीजेपी को तंग कर रहा है तो किसको तंग कर रहा है? क्या ये योगी आदित्यनाथ को तंग कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी को तंग कर रहा है? ये अमित शाह को तंग कर रहा है? क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, देखिए वो इन्हीं धड़ों पर है। एक इसका बड़ा हार्ड एक राजनीतिक स्तर है, राजनीतिक विश्लेषण है, और दूसरा इसका ये है कि क्या सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम कैसे हिंदू हो कि तुमने दान दिया और तुम पूछ रहे हो कि दान का हिसाब किताब बताओ। बट भूपेन, ये बताइए कि जो संघ सादगी की बात करता है, सरलता की बात करता है, और एक तरीके से पारदर्शिता की भी बात करता है, वो कड़े फैसले क्यों नहीं कर पाया? ये एक बड़ा सवाल है। भी राम मंदिर के सवाल पे, क्योंकि राम मंदिर का वो प्रश्न है जो न केवल लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये हिंदुत्व का कोर भी है। यही कोर है जिससे वो राम को ही वो हिंदुत्व, हिंदुत्व को राम, जो राम भक्त नहीं है वो हिंदू भक्त भी नहीं है, वो हिंदू द्रोही है, ये कहने की कोशिश की जाती है। तो इस मसले पर इन्होंने त्वरित कार्रवाइयां क्यों नहीं की? क्योंकि देखिए, न्याय सिर्फ न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आज की तारीख में परसेप्शन ये है कि दरअसल ये बचाने की कोशिश की जा रही, लीपापोती हो रही। क्यों नहीं त्वरित गति से उन्होंने कार्रवाई की? नहीं, आप ये सोचें कि वो क्या कर सकते थे, सवाल ये है भाई। इसलिए मैंने आपके सामने मैंने उदाहरण रखा है कि मेरे मुताबिक सबसे बड़ा काम ये होता कि अगर नृपेंद्र मिश्रा जी, जिनको सीईओ की भूमिका में है वो ट्रस्ट की, उन्हीं के अंतर्गत जो है पूरे मंदिर निर्माण का कार्य हुआ, उन्हीं के निर्देशानुसार जो है जो कुछ जो मंदिर में जो कार्य प्रणाली है वो वही देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने अपना परार झाड़ लिया। उसके बाद आप किससे इस्तीफा ले सकते हैं? आप चंपत राय से इस्तीफा ले सकते हैं। खबर आई कि चंपत राय जी ने अपना जो है इस्तीफानामा उन्होंने भेज दिया है। फिर आया नहीं, चंपत राय का भी इस्तीफानामा अभी उन्होंने लिखा है, लेकिन लिया जाना है कि नहीं लिया जाना है ये पता नहीं है। समस्या संघ के सामने ये है कि संघ ये चाहता है कि जिस प्रकार से बीजेपी में मान लीजिए कुछ राजनीतिक स्कैंडल होता है, भाई इतना बड़ा, इतना हल्ला मचा, सीबीएसई का पेपर लीक हो गया या पेपर के वो मार्किंग स्कीम में गड़बड़ हो गई, नीट का पेपर हो गया, क्या हुआ? आज की तारीख में भी धर्मेंद्र प्रधान जी जो है बने हुए हैं मंत्री, उनकी तो कुर्सी नहीं गई। अभी आज की आप सबसे बड़ी खबर देखिए कि भूपेंद्र यादव का जो उनका महकमा है, उनके एपीएस, उनके पीपीएस, उनके निजी सचिव, सबको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है किसी को नहीं पता चला है। इससे पहले प्रसार भारती चेयरमैन को ही ऐसे ही सडनली हटा दिया गया था, क्यों हटाया गया नहीं पता। परमानेंट मेंबर लॉ कमीशन, उनको हटा दिया गया, क्यों हटाया गया नहीं पता। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में जब उनके 12 वर्ष की एक तस्वीर आई कि प्रधानमंत्री ने 12 वर्षों तक उनका जो पूरा महकमा था, जितने लोग थे सबके साथ एक फोटो खींची गई, उसमें सिर्फ एक शख्स मौजूद नहीं थे। जो सबसे पावरफुल मंत्री थे वही, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे वही नहीं थे। वो कौन थे? हिरेन जोशी जी थे। किसी ने नहीं पूछा कि साहब हिरेन जोशी जी कहाँ है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि संघ को भी ये लग रहा है कि भाई जिस प्रकार से आप राजनीतिक मुद्दों से डील कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप इस मुद्दे को भी डील कर लेंगे, लोगों को आप समझाएंगे। देखिए दत्तात्रेय होसावले जी का जो वीडियो, उनका जो उनकी वीडियो बाइट उन्होंने जो अपलोड किया है, तो स्पष्ट ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग चंदा चोरी के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल छदम हिंदू हैं। वो हिंदू है ही नहीं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो नकली हिंदू हैं। इसलिए आप इनके फेर में मत पड़िए। आप यदि कोई बहुत सख्त कार्रवाई करते तो आप कहीं ना कहीं ये मान लेते कि ये जो चोरी है, चंदा चोरी जो हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। हो क्या रहा है कि प्रयास ये किया जा रहा है इसको दिखाने का कि हुई है, चंदा चोरी हुई है, लेकिन एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, कुछ ही चुनिंदा लोग जुड़े हुए हैं। आज तो देखिए, आज तो परम पूज्य स्वामी जी ने वहां पर जितनी जो चरण पादुकाएं हैं या जो एक्सपेंसिव जो आया था, जो दान के लिए महंगी महंगी चीजें आई थी, उन्होंने सबको दिखाया। उन्होंने तो वीडियो दिखा रहे हो, कह रहे भाई कोई भी व्यक्ति जिसने अगर कोई दान दिया है, उसके मन में यदि कोई संशय है तो आप ये प्रमाण देके आ सकते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर है।
ये आइसोलेटेड इंसिडेंट को बनाने का एक प्रयास है। ये प्रयास सफल होगा या नहीं, ये मुझको लगता है कि इस पे आखिरी टिप्पणी करी जानी बाकी है। भूपेन, आपको क्या लगता है, क्या ये सफल होगा? क्या आपको लगता है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होकर रह जाएगा? क्या लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अखिलेश यादव जी जिनके ऊपर भारी प्रहार इस वक्त हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है इस पूरे प्रकरण को उन्होंने सबसे पहले उठाने का उन्होंने प्रयास किया। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी अब उत्तर प्रदेश की चुनाव की बेला में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से बढ़ चढ़ के एक बहुत बड़ा कैंपेन करने की बात है। तो मैं एकदम आश्वस्त हूं इस बात से कि समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में आप देखेंगे चंदा चोरी के मुद्दे को और जोर शोर से आगे लेकर आएगी। कांग्रेस क्या करती है नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस देखिए, कांग्रेस में हमेशा से विरोधाभास रहा है, हमेशा दो स्वर रहे हैं कि भाई अगर आप इस मुद्दे पर, अगर आप हिंदूवादी मुद्दे पर आगे चलेंगे तो आप कभी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो संभवतः कांग्रेस उतना अग्रसर तरीके से, उतनी अग्रेसिव तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये मुद्दा शांत नहीं होने वाला है। ये चलता रहेगा। ये कहीं ना कहीं आप देखते रहेंगे, इसकी छाप लगातार बढ़ती रहेगी। कभी टिन्नू यादव तो कभी कोई अनिल मिश्रा, ऐसे नाम आते रहेंगे। लेकिन वो कौन शख्स था जिसको सिक्योरिटी एजेंसी दी गई थी, ये भी बताया गया कि महीने में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा था। अब मुझे नहीं पता है सच है कि गलत है, लेकिन एक व्हाइट पेपर, हम पारदर्शिता की बात करते हैं, क्या एक व्हाइट पेपर, क्या बीजेपी सरकार को, राम मंदिर ट्रस्ट को, न्यास समिति को, क्या व्हाइट पेपर नहीं लेके आना चाहिए? दूसरा इसका एक पहलू आपको और बता दूं आशुतोष, जब राम मंदिर बना उस वक्त आप जानते हैं कि जितने अलग अलग अखाड़े थे, वो सब अखाड़े चाहते थे कि इस राम मंदिर को चलाने का जो महकमा है, उस महकमे में वो सब जुड़े। बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला। अब क्या है कि वो अखाड़े जो छूट गए, उस वक्त जो छूट गए थे, उन लोगों को भी मौका मिल गया है। अब वो सब लगे हुए लगातार, मैं आपको बता नहीं सकता कितने अखाड़ों के प्रतिनिधि हैं जो मुझको फोन करके अलग अलग जानकारी दे रहे हैं कि देखो ये भी हुआ है, उधर भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, वैसा भी हुआ है, क्यों नहीं इसको भंग कर दिया जाए, ये जो पूरी प्रणाली है इसी को भंग कर दिया जाए, नई प्रणाली बनाई जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघ परिवार को, उन लोगों को जिनको ये लोग पहले नहीं जोड़ पाए थे साथ में राम मंदिर कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं उन लोगों से एक बार जुड़ाव का प्रयास एक बार मुझको लगता है पुनः किए जाने की प्रबल संभावना मुझे दिखती है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.